उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में राजस्व विभाग में फर्जी प्रमाण पत्र जारी करने का बड़ा मामला सामने आया है। आपको बता दें कि फर्जी बीपीएल और जाति प्रमाण पत्रों के सहारे आंगनबाड़ी भर्ती प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा किया गया है। जिला प्रशासन की जांच में सामने आया कि कई अभ्यर्थियों ने गलत तरीके से आय प्रमाण पत्र बनवाकर बीपीएल श्रेणी में खुद को दिखाया और नौकरी हासिल कर ली। इनमें से कुछ के पति या पिता पहले से ही सरकारी नौकरी में है, जिससे उनकी वास्तविक आय कहीं अधिक है। इस फर्जीवाड़े में मुख्य विकास अधिकारी सीडीओ राधेश्याम यादव की पुत्री पूजा यादव का भी नाम सामने आया है, जिनके पति सरकारी शिक्षक हैं। उन्होंने फर्जी प्रमाण पत्रों के आधार पर नौकरी प्राप्त की और खुलासा होने के बाद त्याग पत्र दे दिया। सीडीओ ने जिलाधिकारी को इस मामले में पत्र भी लिखा था, जिस पर जिलाधिकारी आर्यका अखोरी ने सख्त कार्रवाई करते हुए 10 लेखपालों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया, जबकि एक लेखपाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। जांच में ये भी पता चला कि जखनिया तहसील के एक कंप्यूटर ऑपरेटर ने स्थानांतरित लेखपालों की लॉगिन आईडी का दुरुपयोग कर 9,680 फर्जी प्रमाण पत्र बना डाले, जिनमें 5,849 आय प्रमाण पत्र, 1,966 जाति प्रमाण पत्र और 1,865 निवास प्रमाण पत्र शामिल है। कंप्यूटर ऑपरेटर ने ये कार्य तहसील कैंटीन में बैठकर किया। शिकायत मिलने पर जांच में पूरा फर्जीवाड़ा उजागर हुआ, जिसके बाद एसडीएम जखनिया ने संबंधित बीआरसी ऑपरेटर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। जिलाधिकारी आर्यका अखोरी ने कहा कि मामले की जांच लगातार जारी है और दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हालांकि चेंज हुआ उसमें लेकिन 25 चेंज हुए तो 2 लोग लगे बनाए गए उसमें 2 या 3 लोग तो तीनों ने कुछ अपना 10 किसी ने किया 10 किसी ने किया 5 किसी ने किया तो पूरा ये माना जा रहा है कि सही चयन हुआ होगा और उसके क्राइटेरिया बहुत सिंपल थे। ऐसा बहुत हार्ड था। गाँव में सहमति है कि हाँ भाई ये एक्टिविटी से गरीब है, ऐसे लोगों को चयन करना था। उसमें ऐसा नहीं था जैसे बाकी स्कीम में रहता है कि इतनी आय हो इतना ये हो, बहुत सिंपल रखा गया इसको और माना गया कि गाँव सबको पता है कि कौन सबसे गरीब परिवार है, तो उस आधार पे चयन किया। मैम, आंगनबाड़ी भर्ती प्रक्रिया में फर्जी आय प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र का मामला प्रकाश में आया है। इन दिनों क्या पूरा मामला है और क्या बताएंगे? अभी आंगनवाड़ी भर्ती प्रक्रिया में हम लोगों ने 11 मार्च को रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया था। उसके बाद कुछ शिकायतें प्राप्त हुई कि जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ है उनके आय प्रमाण पत्र, जो कि बीपीएल को इसमें वरीयता दी गई थी, बीपीएल महिलाओं को, तो बीपीएल का जो आय प्रमाण पत्र है यानी 46,000 जो आय होती है सालाना, उससे कम का आय प्रमाण पत्र गलत तरीके से गलत तथ्यों के आधार पर बना है। तो इसको हम लोगों ने सघनता से जांच कराया और जांच में ये पाया कि करीब ऐसे 9 प्रकरण हैं जिसमें कि आय प्रमाण पत्र उन लोगों का बना है जिनका नहीं बनना चाहिए था। या तो उनके पति सरकारी नौकरी में है या पिता किसी सरकारी नौकरी में है और वो बीपीएल परिवार से नहीं है। और एक निवास प्रमाण पत्र गलत तहसील से जारी हुआ था। तो इस प्रकार ये कुल 11 ऐसे केसेस आए हैं जहाँ पर ये गलत तथ्यों के आधार पर आय प्रमाण पत्र जारी हुए थे। लेकिन इन सब केसेस में हम लोगों ने नियुक्ति को होल्ड पे रखा हुआ था, नियुक्ति सर्टिफिकेट जारी नहीं किया था। सिर्फ एक प्रकरण में नियुक्ति सर्टिफिकेट जारी हो चुका था और शेष में इन जांच वाले प्रकरणों में नियुक्ति सर्टिफिकेट जारी नहीं किया गया था। तो इन सब में अब जांच कर ली गई है और जिन लेखपालों ने गलत आय प्रमाण पत्र जारी किया उनको तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है और ऐसी 10 लेखपालों को हम लोगों ने निलंबित किया है और संबंधित तहसीलदार का स्पष्टीकरण दे रहे हैं और जो जिन लोगों की नियुक्ति इस आधार पर हुई थी उनकी नियुक्ति को निरस्त कर दिया गया है। सीडीओ साहब के स्टेनो की बेटी की भी नियुक्ति हुई थी, उन्होंने इस्तीफा हालांकि दे दिया है, तो क्या लग रहा है जांच में भी उन पे भी कुछ कार्रवाई होगी? जो ये आया था कि सीडीओ साहब के आशुलिपिक की बेटी है, वो जांच में सही पाया गया कि इसमें उनकी बेटी विवाहिता बेटी जिसके पति सरकारी नौकरी में है, उसका जारी हुआ था आय प्रमाण पत्र। उनका भी इसी केसेस में था, एक आय प्रमाण पत्र गलत जारी करने के आधार पर उसको नियुक्ति मिली थी। उन्होंने त्याग पत्र दे दिया, बट वैसे भी नियुक्ति निरस्त कर दी गई है वहाँ की। और जो आशुलिपिक हैं उनको वहाँ से स्थानांतरित कर दिया गया है और उनका स्पष्टीकरण जारी किया गया है। ज़मानिया ब्लॉक में उनका स्थानांतरण कर दिया गया है, उनका स्पष्टीकरण भी जारी किया गया है। वो जवाब देंगे तो आगे की कार्रवाई की जाएगी।
जिस तरीके से लेखपाल फर्जी आय प्रमाण पत्र जारी कर रहे हैं, तो क्या लग रहा है इसके हिसाब से अन्य तहसीलों में या फिर आपकी तरफ से कोई आदेश जारी किया जाए कि जिसमें लेखपाल सही तरीके से काम कर रहे हैं, तो कार्रवाई की आगे भी प्रक्रिया जारी रहेगी? देखिए हमेशा से ही पूर्व में भी और वर्तमान में भी आगे भी हम लोग हमेशा यही कहते हैं अपने अधीनस्थों को कि जो नियम है नियम संगत ही सर्टिफिकेट्स जारी करें। और ये जो जारी हुए हैं ये गलत जारी हुए हैं, इसके लिए दोषियों पे कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। और आगे भी सबको ये स्पष्ट है कि जनपद में जो भी सर्टिफिकेट जारी हो, जो भी अभिलेख जारी हो, वो गलत तथ्यों के आधार पे कदापि ना किया जाए। अगर होगा तो कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। जो अभी तक निकल के आया है कि जो ये आय प्रमाण पत्र गलत जारी किए गए, इसमें जखनिया तहसील में एक मेजर फ़ोर्जरी पकड़ में आई है, जिसमें एक बीआरसी ऑपरेटर ने कुछ स्थानांतरित लेखपालों के आईडी से काफ़ी संख्या में आय प्रमाण पत्र जारी किए थे। तो ऐसे में एफआईआर दर्ज करा दी गई है। शेष जो मामले हैं वो हम मेरिट पे देख रहे हैं और लेखपालों पर कार्रवाई करेंगे, जिनका भी निकल के आया कि मैलिफाइड इंटेंशन से गलत उद्देश्य से इन्होंने भ्रष्टाचार में सम्मिलित होकर के जारी किया है, उस पर कठोर कार्रवाई की जाएगी।